हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, जो कि चैप्टर 5 का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले के जो भी प्रीवियस वीडियो हैं, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां से आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, आपको रटना नहीं है, मात्र समझना है। बहुत बेसिक तरीके से समझें, क्योंकि जब आप एनुअल एग्जाम में पेपर देने जाते हैं, यदि आप इस टॉपिक को रट के जाते हैं तो आपको डाउट बना रहता है। लेकिन स्टूडेंट, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो सिंपल तरीके से आप इसे लिख पाएंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। विद्युत बल और चुंबकीय बल में जो डिफरेंस है उसको आपको समझना है। तो शुरू करें स्टूडेंट। जैसे विद्युत बल आपने पढ़ा कि कोई आवेश है विद्युत क्षेत्र पर रखा हुआ है, वो जितने बल का अनुभव कर रहा है या उस पर जितना बल लग रहा है उसे कहते हैं विद्युत बल। और चुंबकीय बल में स्टूडेंट कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हुआ है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश कितने बल का अनुभव कर रहा है, आवेश पर कितना बल लग रहा है, वो उसका चुंबकीय बल कहलाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र में यदि एक आवेश रखा है या एक आवेश गति कर रहा है, स्थिर है, जैसा भी है, तो विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम कहते हैं विद्युत बल। और चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं चुंबकीय बल। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता हो गया, जिसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों F बराबर QE, ये है विद्युत बल, और F बराबर QVV साइन थीटा, ये है चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल मैंने जब कराया था तो आपको पता था कि जो F है आवेश पर डिपेंड करता था, F है वेग पर डिपेंड करता था, और F है आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, और चुंबकीय क्षेत्र और आवेश की जो गति है उसके दिशा के बीच जो कोण बन रहा है उसके ज्या की, इन चार चीजों पर डिपेंड करता था। और यदि आपने इन चारों चीजों को समझा था कि जो आवेश पर लगने वाला बल है आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, उसके वेग के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, इन चारों को मिलाने से फार्मूला आपका व्युत्पत्ति हो जाता था। यानी F बराबर QVV एक चुंबकीय बल है और F बराबर QE एक विद्युत बल है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव होगा और विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल अनुभव होगा। दूसरा डिफरेंस है, विद्युत बल का मान आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। समझने की कोशिश करेंगे। अर्थात यदि बच्चा लोग, यहां पर आप समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र है, तो यदि उस क्षेत्र पे कोई आवेश रखा है तो उस पर बल लग रहा है। लेकिन यदि चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश वहां पर स्थिर है, तब वहां पर चुंबकीय बल नहीं लग सकता। चुंबकीय बल हमेशा गतिमान आवेश पर ही लगेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर वेग से निर्भर है ये बल। यहां पर QVV, यहां वेग है ना, मतलब आवेश के वेग से ये डिनोट होता है, यानी आवेश के वेग पर निर्भर करता है। लेकिन विद्युत बल केवल क्या है, तीव्रता। समझ रहे ना। तो जो चुंबकीय बल है वो आवेश के वेग पर निर्भर होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि विद्युत क्षेत्र में आवेश स्थिर है तब उस पर बल कार्य करता है, लेकिन जो चुंबकीय बल है केवल आवेशित कण के लिए ही मान्य है, या जब आवेश गति कर रहा होता है तभी उस पर चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। तीसरा देखें, स्थिर आवेशित कण पर भी विद्युत बल लगता है। इसमें क्या लिखा आपने दूसरे नंबर में कि वेग पर निर्भर नहीं करता। विद्युत बल वेग पर निर्भर नहीं करता, चुंबकीय बल वेग पर निर्भर करता है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो विद्युत बल है वो वेग पर, कण के वेग पर डिपेंड नहीं करता, और जो चुंबकीय बल है वो कण के वेग पर डिपेंड करता है। अब यहां पर एक निष्कर्ष निकला, जब वेग पर निर्भर नहीं करता मतलब स्थिर आवेशित कण के लिए ही विद्युत बल मान्य है, लेकिन चुंबकीय बल प्यारे बच्चों स्थिर आवेशित कण के लिए नहीं, गतिमान आवेशित कण के लिए मान्य है। तो तीन अंतर तो ऐसे डिफरेंस आसानी से याद कर लिए। चौथा आपके लिए है कि विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, यानी जो विद्युत बल है वो आवेशित कण पर कार्य करता है, और यहां पर चुंबकीय बल द्वारा आवेशित कण पर किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब चुंबकीय बल पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, कारण जब तक आवेश गति नहीं करेगा तब तक स्टूडेंट उस पर कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए शून्य होता है। ठीक है, अगला है विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, लेकिन चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लगता है। यदि 0 डिग्री हो जाए ना तो फिर चुंबकीय बल शून्य ही हो जाएगा। लंबवत होगा तभी चुंबकीय बल लगेगा, क्योंकि साइन 0 का मान होता है प्यारे बच्चों 0, और 0 डिग्री हो गया तो F का मान टोटल 0 हो जाएगा।
और साइन 90 का मान होता है प्यारे भाइयों कितना, 1। यदि यहां पर आप फार्मूले पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका है चुंबकीय बल QVB, क्या है चुंबकीय बल QVB, यानी ये साइन थीटा पर यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए प्यारे बच्चों, थीटा का मान कितना हो जाए 0 डिग्री, तो फिर तो खत्म कहानी, क्योंकि साइन 0 का मान 0 तो बल का मान 0। लेकिन यदि वहीं पे थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा और F बराबर QVB बल हो जाएगा। यानी थीटा का मान 90 डिग्री यदि हो जाएगा तो फिर बल कार्य करेगा, यानी लंबवत होना चाहिए तभी बल कार्य करेगा। ठीक है। और लास्ट है आपका छठा, विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण का मार्ग परवलयाकार होता है और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले आवेश कण का मार्ग वृत्ताकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका विद्युत बल है इसमें जो प्रवेश करेगा आवेश वो परवलयाकार हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र पर जो आवेशित कण प्रवेश करेगा वो वृत्ताकार दिशा में घूम जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अंतर जो है विद्युत बल और चुंबकीय बल में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685293949 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर रूप से आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।